ओके एवरीवन, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट क्लास कहाँ तक किए थे हमने। लास्ट क्लास किया था हमने 85। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 अभी हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 86। अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन बता रहा है आपका कि अजय विनय एंड चेतन, अजय विजय एंड चेतन, यही है। यस, अजय विजय एंड चेतन जो है ये तीनों पार्टनर्स हैं और इनका जो रेशियो है वो है 3:3:2। तो अगर आप चाहो गिवन निकाल सकते हैं। चलो निकाल लेते हैं। अजय, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। अजय इज टू विनय इज टू चेतन, अजय इज टू विनय इज टू चेतन, तीन पार्टनर्स है। इनका बीच का जो रेशियो है वो है 3:3:2। अच्छा, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। सैलरी तो देना है 2000 पर क्वार्टर, अजय एंड विनय को देना है। चेतन वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8000। अब चाहो तो लिख सकते हैं या फिर इट्स ओके। एंड विनय वॉज गारंटीड है प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम। अच्छा, उनको गारंटी दिया गया, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द फर्म एक सेकेंड, चलो देख रहा हूँ। हाँ, the profit for the firm for the year ended 31st March 15 was 1,50,000, which was distributed among the Ajay, Vijay and Chetan in the ratio 2:2:1. Without taking into the consideration the provision of the partnership did pass necessary rectifying entry for the above adjustment in the books of the firm show you working clearly. Okay. अभी क्या ये क्वेश्चन में आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी है और इस क्वेश्चन में आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ आपका पास एडजस्टमेंट भी है, ठीक है, दोनों है। तो हमको बताया गया है कि आपका जनरल एंट्री पास करने के लिए तो हम यहाँ पर ही करेंगे आपका सॉल्यूशन और एडजस्टमेंट एंट्री हम यहाँ से बना लेंगे वर्किंग नोट, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा एडजस्टमेंट टेबल। अच्छा चलिए, कौन कौन है? अजय, विनय और चेतन। अजय, विनय और चेतन, ये तीन पार्टनर्स हैं। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इनको सैलरी देना है क्योंकि इनको सैलरी नहीं मिला है, ठीक है। अच्छा, सैलरी जो है वो किनको किनको नहीं मिला है? आपका अजय और विनय को मिला है। तो पहले हम कर लेते हैं करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले क्या आएगा हमारा? सैलरी, ठीक है। अच्छा, सैलरी जो है वो आपका बताया गया है 2000 अजय का और विनय का पर क्वार्टर। तो 2000 इंटू 4 करेंगे तो 8000, ये भी 8000, चेतन का कुछ नहीं। अच्छा, साथ में बोला गया है आपका क्वेश्चन में नेक्स्ट बिट क्या बोलता है? नेक्स्ट बिट बोलता है कि चेतन वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8000। तो कमीशन लिखेंगे, कमीशन अजय का कुछ नहीं, विनय का कुछ नहीं, चेतन का 8000 रुपीज़। अच्छा, साथ में ये बोला गया है कि आपका जो विनय है, ठीक है, विनय को दिया गया है ना, हाँ, विनय को दिया गया है गारंटी ऑफ प्रॉफिट 3:2। एक सेकेंड ना, मैं इसको रफली कर लेता हूँ। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट विनय को देना है 50,000, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर है कितना हमारा? हमने तो देखा ही नहीं। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000। ओके, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो दिया गया है, ध्यान लिख लेते ना,
प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000। अच्छा 50,000 तो 126 इंटू इनका रेशियो क्या है 3 1 second 120 अच्छा ओके अभी 1816 मेरे पास प्रॉफिट कितना है 1,50,000 का है प्रॉफिट 1,50,000 माइनस 8 3 24,000 इक्वल टू 126 माइनस 50,000 72,000 बचा 72,000 इंटू 3 divided by 5 equal to 45,600 तो 45,600 और 76,000 इंटू 2 divided by 5 इक्वल टू 30,400 सर आपने क्या कर दिया सर क्या कर दिया चौड़े का एक कॉलम बनाओ आप यहाँ पर ही फर्म का मैंने सिखाया है ठीक है। तो अगर आप 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16,000 फर्म को देना है तो ये नेगेटिव हो गया। फर्म को 8,000 रुपीज़ कमीशन देना है वो भी नेगेटिव हो गया। अच्छा अभी देखिए क्या हो गया कि मेरे पास 1,50,000 का प्रॉफिट था उसमें से माइनस हमने किया 8 + 8 तो आपका 24,000 हमने माइनस कर दिया तो माइनस 24,000 इक्वल टू कितना बचा हमारे पास प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट इज 1,26,000। अब 1,26,000 में से तो 50 तो बिना ले जाएगा मिनिमम ठीक है। सर आपको कैसे पता कि मिनिमम ये इतना ही लेगा ठीक है। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो इसको बाकायदा डिफिशिएंसी होगा ही होगा ठीक है। ये हमारा एक्सपीरियंस है मेरा ठीक है। चलिए तो ये हो गया 126 इसका दिखा दूंगा मैं तुमको करके दिखाता हूँ। तो इससे अब हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट वाला करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इतना होना था तो 45,600 प्लस 8,000 इक्वल टू 53,600 ये हो गया 58,000 और ये हो जाएगा 38,400 और ये हो जाएंगे 1,50,000 नेगेटिव। अच्छा अभी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। 1,50,000 को क्या किया गया है कि किस रेशियो में बांटा गया है 1,50,000 को 2:1 हाँ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है 2:1। इसका मतलब 1,50,000 को आपने डिवाइड कर दिया है डिवाइड बाई 5 30 × 2 60,000 रुपीज़ दिया है आपने अजय को क्योंकि जो इनका रेशियो था 2:1 था। तो 1,50,000 को डिवाइड करेंगे तो ये भी आएगा 60,000 ये आ जाएगा आपका 30,000 और ये हो जाएगा आपका 1,50,000 ठीक है। तो ये हो गया हमारा नील इनका हो गया 8,400 ये हो गया 2,000 ठीक है और ये हो गया माइनस करेंगे तो 400 6,400 तो 6,400 ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसका मतलब ये हमारा क्रेडिट ये हमारा डेबिट और ये हमारा डेबिट ठीक है। ठीक अभी इसका क्या हो जाएगा हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा
चेतन क्रेडिट होगा, अजय विजय आपका डेबिट होगा। ठीक है, तो एंट्री पास करेंगे। अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू चेतन। ठीक है, टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ट्रस्ट आ गया। अजय का कितना है? अजय का है 6400, 6400, 2000 और 8400। being adjustment entry made। ठीक है, ये हो गया। अच्छा सर, अब मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया कि आपने ये 50,000 डायरेक्ट कैसे निकाल लिया। ठीक है, जो आपका जो बीजे का जो 50,000 था, ये डायरेक्ट कैसे निकाल लिया? आपको कैसे पता चला कि ये डिफिशिएंसी? देखो, ये क्वेश्चंस हमने पहले भी किया है तो मुझे थोड़ा सा याद है, बट अगर आप चाहो तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा? देखो, अगर मैं निकालूँ यहाँ पर ही वर्किंग नोट में आपका कैलकुलेशन ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूँ तो मुझे चाहिए डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपका जो टोटल प्रॉफिट था 1,50,000 था, 1,50,000 माइनस मेरा सैलरी एंड कमीशन, तो 24,000 माइनस कर दूंगा। तो 24,000 मैंने जब माइनस किया तो हमको पता चला कि हमारे पास 126 है। अच्छा, अभी अजय का कितना शेयर होगा, विनय का और चेतन का। ठीक है, अजय के लिए 126, ठीक है, 1,26,000 इंटू 3/8, 1,26,000 इंटू 3/8, 1,26,000 इंटू 2/8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 126 डिवाइड बाई 8, 1575 इंटू 3 इक्वल टू 47250, 47250 एंड 15,750 ना, 15,750 इंटू 2, 31,500। देखिए आ गया डिफिशिएंसी। यहाँ पर डिफिशिएंसी कितना आया, 37250। तो अभी आप अगर डिफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 50,000 माइनस 47250, तो 50,000 माइनस 47250 इक्वल टू 2750। अच्छा, अब 2750 को कौन कौन लेगा, अजय लेगा और विनय लेगा। रेशियो क्या होगा, 3:2, सॉरी विनय क्यों लेगा, विनय को तो डेफिशिएंसी है ना, चेतन 3:2 लेगा। ठीक है, विनय नहीं, चेतन का है, 3:2 लेगा। तो अभी अगर आप डेफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो अजय का कितना हो जाएगा, अजय के लिए हो जाएगा आपका 2750 इंटू 3/5 और चेतन के लिए हो जाएगा 2750 इंटू 2/5। ठीक है, 2750 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 1650 1650
और 2750 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 1100। ठीक है, अभी इनका माइनस कर लीजिए आप। अच्छा, इसमें अभी क्या होगा, अभी देखिए विनय का क्या होगा कि इसमें हमको 2750 ऐड करना पड़ेगा, तो 50 आएगा। अभी यहाँ से अगर आप देखो, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अभी अजय के लिए कितना था, 47250 माइनस 1650, ठीक है। विनय का है आपका 47250 प्लस 2750, तो ये हो गया 50,000। और चेतन का हो जाएगा आपका 31500 माइनस 110। ठीक है, समझ में आया। अगर आप इसको भी करोगे तो आ जाएगा ये 45,600 और ये आ जाएगा आपका 3,400, और यही वैल्यू देखो यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 38। फटाफट कॉपी करिए। ठीक है, तो 86 हो गया ना, 86 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 87। ठीक है, 87 में क्या है, अच्छा 87, ओके, हो गया सबका। अभी आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोला गया है, अंकुर और भानु एंड दिशा पार्टनर्स हैं। तो अंकुर फिर भावना है ना, जी हाँ भावना और दिशा, भावना और दिशा ये आपके पार्टनर्स हैं। और बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट स्टूड 1 लाख 46 लाख एंड रेस्पेक्टिवली द शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ हिज पार्टनर। अच्छा, कितना बता दिया गया है, 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख। तो कैपिटल जो है 14 लाख इज टू 6 लाख देन 4 लाख। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ इज 7:3:2। तो रेशियो है 7:3:2। Respectively, partners are entitled to an interest on capital is 6% per annum and salary to Bhavna is 50,000 per annum and commission 3,000 per month to Disha as per the provision of partnership deed. Okay, तो IOC जो है ये है हमारा I'm having an eye problem, 6% पर एनम। अच्छा, फिर क्या बताया गया है, सैलरी बताया गया है भावना 50,000 पर एनम। तो सैलरी 50,000 टू भावना पर एनम। ठीक है, देन बताया गया है कि कमीशन इज 3,000 पर मंथ। कमीशन 3,000 पर मंथ
टू किसको दिया गया है? दिशा, दिशा को दिया गया है। देन एज पर द प्रोविजन फॉर द पार्टनरशिप, भावना कमीशन दिशा प्रोविजन इतना, भावना शेयर प्रॉफिट, अच्छा भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी is guaranteed not less than 1,70,000 and Disha's share of profit including interest on capital but excluding commission is guaranteed is not less than 1,50,000। ओहो भाई ये तो गारंटी बहुत सारे हैं, तो समझिए क्या क्या चीज़ का गारंटी हो गया है। पहला चीज़ तो बोला गया है यहाँ पर ही, कौन है वो गारंटी वाले? आई एम हैविंग एन आई प्रॉब्लम यार, मैं लैपटॉप बना कर रखा हूँ, मुझे दिखने में दिक्कत हो रहा है। भावना का, भावना के लिए मैं बार बार डी क्यों लिख रहा हूँ आज पता नहीं। भावना, ठीक है, भावना का प्रॉफिट कितना है? मिनिमम प्रॉफिट इज 1,70,000 एक्सक्लूडिंग 1,70,000 एक्सक्लूडिंग आईओसी, एक्सक्लूडिंग को आईओसी को छोड़ के, ठीक है। अच्छा, और दिशा का है 1,50,000 एक्सक्लूडिंग कमीशन। देखो अभी दो बात समझना, यहाँ भावना को बोल रहा है कि 1,50,000 एक्सक्लूडिंग आईओसी और दिशा का बोल रहा है 1,50,000 एक्सक्लूडिंग कमीशन, मतलब यहाँ पर ही कमीशन इंक्लूडेड है और यहाँ पर ही आईओसी इंक्लूडेड है। यहाँ पर साफ साफ बताया भी गया है कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। गारंटी इज नॉट लेस देन, अच्छा, एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन द अकाउंट शेल बी मेड बाय अंकु, द प्रॉफिट फॉर द फर्म इज 9,50,000। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 9,50,000। ओके, अब करना पड़ेगा बहुत सारा चीज़ इसमें। सबसे पहला चीज़ तो हमको यहाँ बनाना पड़ेगा अपना पीएल एप्रोप्रिएशन और उसके साथ में बहुत सारे कैलकुलेशंस, ठीक है। तो पहले हम बनाते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन और यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, आप यूज़ नहीं करना, ठीक है। सबको बोलता हूँ मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, आप बाकायदा पूरा फॉर्मेट बनाएंगे और करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा? बाई पीएल अकाउंट 9,50,000। अच्छा, फिर हमको चाहिए यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंकुर, भावना, अभी जाके देखो बी सही लिखा, तो बार बार मैं बी को डी लिख रहा था, और दिशा, ये तीन है। इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन के लिए हम अपना स्पेस बनाते हैं। होप सो कि इतना में हो जाएगा। कैलकुलेशन आपका सबसे पहला कैपिटल का ना, अरे यार ये कैलकुलेटर इसका तो है 6% निकालो ना, 14 निकाल, क्यों बिना मतलब का करेंगे? अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है करो। 14 लाख का 6%, ठीक है। 14 लाख का आपका 14 कितना हो गया? 1,40,000। 14 लाख इंटू 6% 84,000। 84,000। 6 लाख का 6% इज योर 36,000 एंड 4 लाख का 6% इज योर 24,000। टोटल कर लेंगे 4 6 10 14, हाथ में है 10 3 13 14, 1,44,000 आ गया बाहर पे, ठीक है। अच्छा, सैलरी देना है टू सैलरी किसको देना है? भावना को देना है। टू भावना कितना देना है सैलरी?
50,000 रुपीज़ उसको देना है। अच्छा, कमीशन देना है फिर टू कमीशन किसको देना है? टू दिशा। अच्छा, दिशा का कितना है? 3,000 पर मंथ, तो 3,000 इंटू 12, 3,000 इंटू 12, 36,000। ठीक है, हो गया ये यहाँ तक कंप्लीट। अभी क्या करेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू अंकुर, भावना और दिशा। देखो ये तीनों हो गए, और क्या? ये हो गया 9,50,000, ये भी हो गया 9,50,000 से क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, हो गया। तो और क्या करना, क्या है? सिर्फ हमको एक ही करना है। कुछ जस्ट गिरा है यार। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट के लिए अभी मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 9,50,000 माइनस 144 माइनस 50,000 माइनस 36,000। कितना आ जाएगा? 9,50,000 माइनस 1,44,000 माइनस 36,000 माइनस 50,000, 7,20,000। 7,20,000। तो यहाँ पे आ जाएगा ये बाहर में 7,20,000। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया। तो अभी शेयर किसका किसका? अंकुर और भावना और दिशा। 7,20,000, 7,20,000, 7,20,000 इंटू, ठीक है, 7/7 + 3 + 2 12, 3/12, 2/12। ठीक है, तो इसको करेंगे 7,20,000 तो 12 × 72 = 46, 4,20,000, 3 × 6 = 18, 1,80,000, 6 × 2 = 1,20,000। अच्छा, ये तो आ गया इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अभी देखिए इनको तो बाय डिफॉल्ट 180 मिल गया। इनको गारंटी दिया था हमने 170, भावना को गारंटी दिया था 170 का, मिल गया 180, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब भावना का यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, बिकॉज ये हल नहीं करेगा ना। ये क्या बोला था कि भैया आयुषी को छोड़ के 180 मिलना चाहिए, तो इसको तो बाय डिफॉल्ट 180 मिल जा रहा है, सॉरी 170 मिलना चाहिए था आयुषी को छोड़ के। ऑलरेडी इसको 180 मिल गया है, तो कोई टेंशन का बात नहीं है। लेकिन दिशा को मिल रहा है 120, तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि कितना इसको मिलना था। दिशा को मिनिमम प्रॉफिट कितना, मिनिमम प्रॉफिट कितना था? मिनिमम प्रॉफिट ऑफ दिशा इज इक्वल टू कितना बताया? 150, 1,50,000 तो मिलना था, लेकिन कमीशन को छोड़ के। तो कमीशन को अगर हम छोड़ दें, कमीशन कितना हो जा रहा है? 36,000 एक्सक्लूडिंग कमीशन ना।
एक सेकेंड, एक्सक्लूडिंग है कि इंक्लूडिंग है? एक सेकंड, मैं कुछ देखने में गलती किया गया। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, कमीशन को छोड़ के आपका जो होगा वो आप उसको दे देंगे। अच्छा, तो ये हो गया आपका 150, देन 150 में से इंटरेस्ट हटा देना होगा ना, 150, 126। अच्छा अच्छा, समझिए बात को, मैं आपको यहाँ समझाया, मैं फिर कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। दिशा को क्या है कि 150 मिलना चाहिए कमीशन छोड़ के, ठीक है, कमीशन को छोड़ के आपका 150 होना चाहिए, मतलब इंक्लूडिंग आईओसी। तो इंक्लूडिंग आईओसी कितना है हमारा? आईओसी है हमारा 24,000। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो एटलीस्ट उसको प्रॉफिट 1,26,000 आना चाहिए। सेंटेंस समझिएगा, ठीक है। सेंटेंस में क्या बोला? इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, 1,50,000 में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड होगा, तो 1,50,000 में से 24,000 तो आईओसी का ही हो गया, तो बाकी और कितना प्रॉफिट मिलता? 126 मिलता, जिसमें से आपका अब डेफिशिएंसी कितना हो रहा है? डेफिशिएंसी अराइज कितना हो रहा है? अगर आप देखेंगे तो डेफिशिएंसी इज इक्वल टू 126 माइनस 1,20,000, 6,000 रुपीज़ का डेफिशिएंसी है। और ये 6,000 रुपये कौन देगा? ये 6,000 रुपये साफ साफ अंकुर देगा, तो माइनस यहाँ पे इनका 6,000 और इनका प्लस 6,000, तो ये हो गया 1,26,000 और ये हो गया 4,14,000, ठीक है। समझ में आया बात? ये सेंटेंस समझना कोशिश करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। दिशा का बोला गया था कि इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, तो कमीशन को हटा दीजिए, कमीशन को कोई बात ही लेना ही नहीं है। अभी 1,26,000 प्लस 24 करें तो 150 आएगा ना, तो यही तो बोल रहा है वो, दिशा का वही तो बोल रहा है कि आप आईओसी इंक्लूड करके आपका 150 होना चाहिए, तो आईओसी अगर छोड़ के फिर कितना होना चाहिए? आईओसी छोड़ के 126 होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मेरा निकल गया यहाँ पर दिशा का 126 और अंकुर का हो गया 4,14,000, ठीक है। So this is all about the question number 87. This is all about the question number 87. काम खत्म, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको कॉपी करिए, फिर आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। यस, ये लास्ट क्वेश्चन है 88, और फिर करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट। चलो, हो गया ये क्वेश्चन सबका, आगे बढ़े। ओके, अब हम करेंगे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, फिर आपके साथ कल मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ में, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं कल बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88। अच्छा, थोड़ा सा 88 देखा जाए क्या बोला जा रहा है 88 में। द चार्टेड अकाउंटेंट्स, ठीक है भाई, सीए सब हैं। 3 चार्टेड अकाउंटेंट, अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत। अरे भाई सिंपल सिंपल देता, ABC, काम खत्म हो जाता। चलो ठीक है, अभिजीत बलजीत फॉर्म ए पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2:1 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू नॉट लेस देन 15,000, 15,000 को फैक्ट्री मिलना चाहिए। बलजीत इज गिवन ए गारंटी टू अफेक्ट द ग्रॉस फी अर्नड बाय हिम फॉर द फर्म शेल नॉट बी, सो शेल बी इक्वल टू द एवरेज ग्रॉस फी। अच्छा, भाई साहब बोल रहे हैं कि वो 25,000 रुपये फीस कमा के देंगे, तो पहले लिख लेते हैं कौन कौन है। अभिजीत है, अभिजीत इज टू बलजीत
इज टू चरणजीत। ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स हैं, इनका बीच का जो रेशियो है वो है 3:2:1। अच्छा, चरणजीत को मिनिमम गारंटी मिला गया है, मिनिमम प्रॉफिट टू चरणजीत इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 15,000 का मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी का दिया गया है। ओके, बलजीत जी बोलते हैं कि मिनिमम फी वो अर्न करेंगे, मिनिमम फी, ठीक है, विल अर्न बाय, कौन है, बलजीत, इज 25,000, वो 25,000 रुपये कमा के देंगे फर्म को। अच्छा, साथ में बता दिया गया है कि जो प्रॉफिट है इज 75,000 और बलजीत भाई साहब ने, बलजीत ने कितना फीस अर्न किया है, फी अर्नड इज 16,000, 16,000 रुपया का इन्होंने फीस किया है। अब हमको क्या करना है, you are required to show the PL appropriation account and after giving the effects, क्या पढ़ रहा हूँ, after giving effect to the above, जो भी हैं इनमें हरकतें, इनको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है यार, बहुत सिंपल है सॉल्यूशन। ये हो गया है मेरा PL appropriation account। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय PL अकाउंट, कितना रुपया, 75,000 रुपीज़। अच्छा, एक बात समझिए, ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ से आपका वर्किंग नोट, ठीक है, आपका वर्किंग नोट नंबर 1, deficiency in revenue guaranteed by B। अच्छा, B ने कितना गारंटी दिया, 25,000, अर्न कितना किया, 16,000 इज इक्वल टू 9,000। ठीक है, अभी एक बात समझिए, अगर आपका 9,000 का जो आपका डेफिशिएंसी है, ये 9,000 रुपीज़ अगर उन्होंने आपका बलजीत ने पूरा कमाया होता तो क्या मेरा प्रॉफिट 75 होता? नहीं, मेरा प्रॉफिट तब होता आपका नंबर 2, देन प्रॉफिट आपका होता प्रॉफिट प्लस डिफिशिएंसी इन गारंटी बाय बी इज इक्वल टू 75,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 84,000। 84,000 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हो जाता। अब हम जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 84,000 में करेंगे। तो नंबर 3 आपका प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, अभिजीत, बलजीत और चरणजीत। अच्छा, अभिजीत का जी का क्या है, 84,000 इंटू 3/6, 84,000 इंटू 2/6, 84,000 इंटू 1/6। ठीक है, तो 6 से कटेगा ये
1 2 4 14,000 14 3 जा आपका 42,000 14 2 जा 28,000 और 14 का 14,000। अच्छा अभी देखिए मज़े का बात कि सी को गारंटी दिया गया है कितना 15,000 का, प्रॉफिट कितना आ रहा 14,000। अब जो आपको डेफिशिएंसी निकलेगा डेफिशिएंसी चरणजीत का कितना है 15,000 माइनस 14,000 इज इक्वल टू 1,000। अभी ये दोनों कौन कौन देगा, अभिजीत देंगे, अभिजीत एक किसका है, ये डेफिशिएंसी आपका चरणजीत का है ना, डेफिशिएंसी ऑफ चरणजीत, ठीक है, चरणजीत का आपका डेफिशिएंसी है। अभी ये कौन कौन बियर करेगा, अभिजीत और बलजीत, अभिजीत और बलजीत किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में। तो 1,000 का 3:2 निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 200 600 और 400। तो यहाँ से आप माइनस कर लीजिए 600, तो इनका आ जाएगा 41,400, इनका माइनस करिए 600 तो आ जाएगा 27,000, अरे सॉरी 400 ना, 6 माइनस 400 है, ठीक है, 27,600 आ गया। तो अभी हम यहाँ लिख देंगे इनका प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू अभिजीत, बलजीत और चरणजीत, ठीक है। अभिजीत का कितना है, अभिजीत का आ गया हमारा 41,400, बलजीत का आ गया 27,600 और चरणजीत का आ गया 15,000। तो इसमें आपको +1,000 करना है तब जाके ये आपका सर कंप्लीट हो गया क्या सर? नहीं 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 नहीं, कैसे कंप्लीट होगा, अब इसको आप ऐड करोगे तो ये तो आएगा 84,000, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस है भाई, डिफरेंस क्या है यहाँ पे, जो बलजीत का जो 9,000 की जो डिफिशिएंसी है वो अपने कैपिटल से भरेगा क्योंकि उसने गारंटी दिया था फर्म को, तो फर्म मानेगा क्या, नहीं। तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ही, बाई बीज कैपिटल अकाउंट कितना 9,000, अब ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो डेफिशिएंसी इन रेवेन्यू, डेफिशिएंसी इन रेवेन्यू 84,000 हो गया कंप्लीट, ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब कल से नया चैप्टर करेंगे। चलिए टिल देन टेक केयर एवरीवन, और पढ़ाई पे फोकस करो, कोई ये बहाना नहीं होना चाहिए कि कोरोना है ये है वो, कुछ नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको सारे प्रॉब्लम्स को जंप करके या डक करके निकलना है, ठीक है। चलो टेक केयर।